हेलो गाइस, दिस इज एमडी3लियस एंड आई एम हेयर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त प्राइवेसी फ्रेंडली एक लाइट वेट वेब ब्राउज़र के बारे में। तो आपको एक प्राइवेसी फोकस्ड या फिर प्राइवेसी फ्रेंडली ब्राउज़र की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं या फिर कुछ भी आर्टिकल्स रीड करते हैं या फिर कुछ भी सर्फिंग करते हैं इंटरनेट के अंदर, तो जिस भी वेबसाइट में आप विज़िट करते हैं, हर एक वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक जैसे जो कंपनीज होते हैं आपको ट्रैक करते हैं और आपका जो आईपी है का आईपी के ऊपर एक प्रोफाइल बनाता है और उस प्रोफाइल में तो आपका जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को एक रिकॉर्ड के अंदर रखता है। आप क्या पसंद करते हैं या फिर आपका शौक क्या है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड करके रखते हैं। और अगली बार जब आप उस वेबसाइट में विज़िट करेंगे तो आपको आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में, और फिर किसी भी आर्टिकल को आप किसी भी वेबसाइट में रीड करते हैं या फिर जैसे कि न्यूज़ साइट पे या फिर कोई भी वेबसाइट आप विज़िट करते हैं, तो आपको उस वेबसाइट के अंदर एडवर्टाइजमेंट में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा वो है आप जिस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में सर्च किए थे या फिर जो मोबाइल फ़ोन को आप सर्च किए थे उसी प्रोडक्ट या फिर मोबाइल फ़ोन को आपको दिखाया जाएगा। तो ये होता है क्योंकि आपको ट्रैक किया जाता है फेसबुक या फिर गूगल जैसे और भी बहुत सारे ट्रैकिंग कंपनीज के द्वारा। तो इसका जो सॉल्यूशन है तो बहुत ही बेसिक है। तो प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए डक। ये एक प्राइवेसी फोकस्ड ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है और ये लगभग 10 MB का है और ये बहुत ही लाइट वेट है। तो इसे डाउनलोड कीजिए और इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स है जो आपको दूसरे कोई ब्राउज़र में नॉर्मली नहीं मिलता है इनबिल्ट। तो इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा और इसमें आपको एक ही सर्च इंजन मिलता है जो है डक गो। दूसरा सर्च इंजन आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आप गूगल जैसा सर्च इंजन यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बुकमार्क में ऐड कर लीजिए या फिर ऐड टू होम कर लीजिए और फिर ऐसे क्लिक करके आप हर बार जो भी सर्च करना चाहते हैं गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको सेटिंग्स मिल जाता है, सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सी सिंपल सेटिंग्स मिल जाता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स नहीं मिलता है। लेकिन प्राइवेसी के अंदर जो सेक्शन है प्राइवेसी सेक्शन, इसके अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग्स मिलता है जैसे कि ऑटोमेटिक क्लियर। ये ऑटोमेटिक क्लियर में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक है नॉन, एक है टैप्स और तीसरा है टैप्स एंड डाटा। मान लीजिए अगर आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं स्पीड जैसे कि speedtest.net या फिर कुछ भी वेबसाइट पे आप विज़िट करते हैं या फिर सर्च कर लेते हैं, फिर जब आप उस वेबसाइट में आपका काम ख़त्म कर लेते हैं या फिर काम ख़त्म करने के बाद ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं, तो नॉर्मली हम ऐसे कर देते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपका जो रिकॉर्ड है उसे मिटा सकते हैं। मतलब कंपनीज आपको ट्रैक नहीं कर सकते। दूसरे वेबसाइट को विज़िट करने से पहले आप आपका जो डाटा है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो जो सारा का सारा डाटा था वो क्लियर हो गया और जब भी मैं गूगल जैसा कुछ वेबसाइट में जाऊंगा तो वो लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो वो लोग को ये पता चलेगा कि मैं जिस वेब ब्राउज़र से विज़िट कर रहा हूँ इस वेब ब्राउज़र अभी अभी इंस्टॉल किया है, क्योंकि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलता है टैब्स, मतलब अगर आप क्लियर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टैब्स जो ओपन टैब्स होता है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन डाटा रह जाएगा। और टैब्स और डाटा मतलब टैब्स के साथ साथ जो डाटा है वो भी क्लियर हो जाएगा। और आप टाइम सेट कर सकते हैं, ऐप को एग्जिट करते वक्त ही ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा या फिर 5 मिनट्स के बाद या फिर 15, 13 या फिर 16 मिनट्स के बाद। तो मैं ऐसा ही रखता हूँ। और ये जो फायरप्रूफ वेबसाइट है ये बहुत ही एक शानदार फीचर है इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आपको किसी भी एप्लीकेशंस को इनबिल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फायरफॉक्स में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं एक ज़रूर वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। तो मैं आपको समझाने के लिए एक वेबसाइट विजिट करता हूँ speedtest.net। और ये जो speedtest.net है इस वेबसाइट को विज़िट करते ही आपको दिख रहा होगा जो URL बार है, इसमें गूगल का जो लोगो आके इससे ऊपर एक स्लैश मतलब क्रॉस मार्क आया।
तो ये जो B+ दिख रहा है या फिर C+ जो भी आपको दिख रहा है speedtest.net के बगल में, मतलब ये जो ब्राउज़र है ये हर एक वेबसाइट को ग्रेड देता है उसके प्राइवेसी के जो स्कोर्स है उसके ऊपर। तो इस वेबसाइट में आपको 2 ट्रैकर्स देखने को मिलेगा, एक है गूगल जो है एनालिटिक्स और दूसरा है क्राउनपीक वो भी एनालिटिक्स है। और ये जो एनालिटिक्स है ये आपका बिहेवियर को कलेक्ट करता है और एनालिसिस करता है। तो इन दोनों जो एनालिटिक्स या फिर ट्रैकर्स है, इन दोनों ट्रैकर्स को इस वेबसाइट ने मतलब इस ब्राउज़र ने ब्लॉक कर दिया है। और इसमें आपको बुकमार्क्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप चाहते हैं तो ऐड बुकमार्क्स भी कर सकते हैं। और साथ में आपको जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन वो भी आपको मिल जाता है इस ब्राउज़र के अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं आप टोटल 6 ट्रैकर्स को इस ब्राउज़र ने डिसेबल किया है, जो कि amazon.com की तरफ से है एडवर्टाइजिंग और गूगल की तरफ से है एनालिटिक्स और एडवर्टाइजिंग, कुकी ट्रस्ट और क्राउनपीक की तरफ से भी है। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करते हैं या फिर ट्रैकर्स को ब्लॉक करते हैं तो आपका जो इंटरनेट बैलेंस है वो भी सेव हो जाता है, क्योंकि ये जो ट्रैकर्स या फिर एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये आपका इंटरनेट ज़्यादा खर्च कर देता है। और ये जो फायर प्रूफ वेबसाइट है इसका यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैं फेसबुक जो मेरा फेसबुक है उससे आप लॉगिन करूँगा, ये जो फायर प्रूफ वेबसाइट है इसे इनेबल करके। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा फेसबुक है इस पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ और इस वेबसाइट में फायर प्रूफ वेबसाइट ऐड किया हुआ है और सेटिंग्स में भी ये दिख रहा है फायर प्रूफ वेबसाइट, तो ये ऐड हो चुका है। फिर मैं इसका जो डाटा है उसे क्लियर कर देता हूँ और फिर मेरा जो फेसबुक है उसे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ और URL बार में facebook.com सर्च करते ही आप देख सकते हैं ये जो, तो आप देख सकते हैं मैं फेसबुक के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ और लॉगिन मेरा ऑटोमेटिकली हो चुका है। मतलब ये जो क्लियर डाटा मैंने किया है ये जितने भी वेबसाइट्स मैंने विजिट किए थे सारे के सारे वेबसाइट्स का क्लियर डाटा हो चुका है, लेकिन फेसबुक का नहीं हुआ क्योंकि फेसबुक पे मैं फायर प्रूफ वेबसाइट ऐड करके रखा मैंने। तो इसे डिसेबल करके क्लियर करता हूँ और फिर फेसबुक को सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फेसबुक से लॉग आउट हो चुका हूँ क्योंकि फायर प्रूफ वेबसाइट को मैं डिसेबल कर चुका हूँ। और अगर किसी वेबसाइट में आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है जो एड ब्लॉकर यूज़ करने की वजह से, तो आप वो भी कर सकते हैं डिसेबल प्राइवेसी प्रोटेक्शन को यूज़ करके। और जब भी आप चाहते हैं इधर से आप इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार एक लाइट वेट और प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउज़र है और इसमें आपको बहुत से सिंपल और बहुत से इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी देखने को मिलेगा। और ये जो फायर प्रूफ वेबसाइट है ये फीचर सिर्फ फ़िलहाल के लिए इस ब्राउज़र में ही आपको मिलेगा, दूसरे कोई ब्राउज़र में तो फ़िलहाल के लिए नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। और फायर प्रूफ वेबसाइट को कैसे आप आपका मोबाइल वर्जन या फिर डेस्कटॉप वर्जन फायरफॉक्स में यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं और घंटी को बजा दीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।